अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 371 फोर्थ पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शक्रानी पाल्स हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। कौन जाने इसने इंद्र से क्या समझौता कर लिया हो और स्वर्गलोक के स्थान पर इंद्र ने इसे भिक्षा स्वरूप यह ऐरावत दे दिया हो। और हम इसे इसकी वीरता समझ रहे हैं। और फिर एक मस्त कन्या की संतान का हम असुरों में भला क्या स्थान है। तुम्हारा क्रोध तुम्हारी शक्ति है, किंतु यही क्रोध तुम्हें अशक्त भी बनाता है। यदि क्रोध तुम्हें नियंत्रित करेगा तो तुम कभी भी सफल नहीं हो सकते। आवश्यक है कि तुम अपने क्रोध पर विजय पाओ, उसे नियंत्रित करना सीखो, अन्यथा तुम कभी भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। तुम जलंधर को चुनौती देना चाहते हो? नहीं आचार्य, चुनौती नहीं, मैं इसे पराजय का निमंत्रण दे रहा हूं। क्या तुम्हें इसकी चुनौती स्वीकार है? द्वंद्व युद्ध आरंभ किया जाए। देखिए देखिए, हम आप दोनों से कह रहे हैं आगे मत बढ़िए। पिताजी, अपनी शक्तियों के अभाव में माँ स्वयं अपनी रक्षा कैसे करेंगी? हमें हस्तक्षेप करना ही होगा। हमें नहीं गणेश, तुम्हें। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार विदल और उत्पल का वध केवल एक स्त्री ही कर सकती। तुम केवल उसमें उसकी सहायता कर सकते हैं। जो आगे पिताजी। किंतु स्मरण रहे गणेश, तुम अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करोगे। शक्तियों का उपयोग नहीं करना होगा? किंतु पिताजी। जाओ गणेश। जो आ गया पिताजी। जागो पार्वती, जागो। माँ,
उग्रासुर, ये द्वंद्व युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। जालंधर, मत्स्य कन्या के पुत्र को असुराज बनाए जाने पर अब और किसी को कोई आपत्ति तो नहीं। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि असुर राज का सिंहासन ना जाने कितने वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। महादेव महाअंश जलंधर तमो महादेव लीलांश जलंधर महाप्रलय
जी गाइस, और शिव जी जो हैं उन्होंने अब क्योंकि सहायता मांग रहे हैं कि आप सहायता करें माता जी की, और इन राक्षस से जो है वो उनको बचाएं इन दैत्यों से। लेकिन शिव जी जो हैं वो कह रहे हैं कि उनकी सहायता सिर्फ आप नहीं करनी है। तो फिर जो है वो जाने लगे, तो फिर वो यही कहा कि शक्तियों का प्रयोग नहीं करना। तो वो एक दफ़ा परेशान हो गए, हैरान हो गए कि शक्तियों के बगैर मैं क्या करूँगा वहाँ पे। लेकिन उन्होंने कहा जैसा कहा है वैसा करो। तो पहले तो यही लग रहा था कि ये कैसे होगा फिर। तो बाद में जब वो उनके साथ लड़ने के लिए ज़ोर लगाने के लिए चले गए, और उन्होंने जो है वो नीचे फेंक दिया गणेश जी को, तब थोड़ी बहुत समझ आ गई थी कि अब ये माता पार्वती जी को देख के जो है गुस्सा आएगा। जब गुस्सा आएगा तो उनको ज्ञात होगा, उनके अंदर जो है आदि शक्ति जो है वो जागेंगी। तो वही हुआ कि जब वो देख रही थी कि गणेश जी को एक बालक को जो है उन्होंने नीचे फेंका, और उनको अपने पुत्र की जो है वो याद आ गई, जब उनका सर उतारा गया था तब उनको गुस्सा आया था। तो वही गुस्सा जब इनको अभी आया तो इनमें ताकत आ गई। वो यही चाहते थे शिव जी के इनमें वो समरण हो, इनमें वो शक्ति जो है वो आए, और वो इसी तरह ही आ सकती थी कि बाल गणेश को जो है नुकसान पहुंचेगा, तो फिर उसके बाद उनको गुस्सा आएगा तो फिर वो जागेंगी, उनमें आदि शक्ति जो है वो जागेगी। वही हुआ, और आदि शक्ति जागी और उन्होंने पत्थर फेंका जो कि उन दोनों को लगा फिर, और वो जल गए और ब्लास्ट हो गए उधर ही। वो दोनों खत्म हो गए, क्योंकि उनको ब्रह्मा जी ने भी जो है वरदान दिया हुआ था कि एक नारी के हाथों, एक स्त्री के हाथों जो है वो मृत्यु होगी। तो वही हुआ। माता पार्वती, वो उनको यही लगता था कि माता पार्वती के अलावा कोई भी उनको नहीं मार सकता, इतनी ताकतवर स्त्री कोई भी नहीं है। और तो माता पार्वती को इसलिए वो मारना चाहते थे कि ये खत्म हो जाएंगी तो फिर हमारा जो है कोई वध नहीं कर पाएगा। लेकिन माता पार्वती जो है वो गुस्से में आ गई और उन्होंने उनको मार दिया, और वो तो खत्म हो गए। और उनको अब याद आ रहा है कि ये गणेश जो है उनको वो अपना जो साधु के बेस में बने हुए बाल गणेश, उनको जो है गणेश जो है वो नजर आ रहे हैं। तो लेकिन वो बेहोश हो चुकी हैं, वहां पे मूर्छित हो चुकी हैं। तो वो तो चलें आगे पता चलेगा कि उनको कुछ याद आया है कि नहीं आया अभी याद, या फिर कुछ सवाल और पैदा हो गए, या कुछ प्रश्न के जो है उत्तर जो है मिल चुके हैं उनको। ये तो अगले पार्ट में ही पता चलेगा। लेकिन दूसरी साइड पे जलंधर को जो है वो चुनौती दे चुके हैं वो, अब नाम ज़हन में नहीं है, वो सिंगू वाले जो असुर हैं उन्होंने चुनौती दी है, और वो कह रहे हैं कि पराजय स्वीकार करें, पराजय की ये धमकी दे रहे हैं। तो मतलब कि हराना चाह रहे हैं, मतलब हरा दिया है एक किस्म का। अपनी तरफ से इतना अपने आप पे घमंड था, अपने आप पे गुरूर था कि मैं जलंधर को जो है वो हरा दूंगा। अब जो वो वाला युद्ध होता है, कि कौन सा युद्ध है ये? द्वंद्व द्वंद्व युद्ध, नहीं, द्वंद्व युद्ध हाँ, मतलब वो मतलब हाथों के साथ हथियार द्वंद्व के बगैर। युद्ध जो होता है ना, जो कि ये लड़ाई होती है, इसमें हथियार नहीं यूज करने, सिर्फ ताकत यूज करनी होती है हाथों की। तो लेकिन वो ताकत यूज करते करते जो है वो हार चुके थे, और वो जब हारे तो फिर हथियार लेके आगे, हथियार जब चलाया तो फिर जो है उनका जख्म खुद ब खुद जो है भर गया, और देख के जो है वो फिर से हमला किया। ये नहीं कि पीछे हट जाऊं, फिर से हमला किया, फिर उसको जो है मार पड़ी। और अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है। जी, माता पार्वती जी जो हैं जी, जब उन्होंने गणेश जी के ऊपर प्रहार किया उन असुरों ने, तो माता पार्वती जी को गुस्सा आ गया, और वो गणेश जी जो प्रयास कर रहे थे उनको गुस्सा ही दिलवाना जरूरी था, क्योंकि शिव जी ने उनको मना किया था गणेश जी को कि आप अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करेंगे, और आपने सिर्फ माता पार्वती जी की सहायता करनी, उनका साथ देना सिर्फ। तो स्मृतियां जो है माता पार्वती की आखिरकार वापस लौट आई हैं, आदि शक्ति के रूप में वो आ चुकी हैं, और दोनों असुर जो थे उनका वध उन्होंने कर दिया है। और गणेश जी जो हैं अब उनको पूरी तरह से स्मरण हो गया कि वो उनके पुत्र, असली पुत्र हैं उनके। तो यही सब चाहते थे कि माता पार्वती जी जो हैं किसी तरीके उनकी स्मृतियां वापस आ जाए, तो आखिरकार वो लम्हा जो है वो आ ही गया है, और वो प्रयास जो था माता पार्वती जी का वो सफल हुआ यहाँ पर। बिल्कुल जी, वो असली हालत में आई हैं, और लेकिन यह है कि उनको स्मरण नहीं रहेगा, आई थिंक सो, क्योंकि वो जब भी ऐसी सिचुएशन में, स्थिति में आती हैं, तो थोड़ी देर बाद भूल जाती हैं कि क्या हुआ है। लेकिन एक बार माँ पुकारने पे, क्योंकि उनको उस पोज़ीशन पे लाना ज़रूरी था, वो रिलैक्सेशन पोज़ीशन पे, क्योंकि वो गुस्से में थीं, और क्रोध क्रोध जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो रुकती नहीं है।
तो वो अभी उन्होंने रूप नहीं लिया था, अभी थोड़ा उनमें वो चीज़ जो है वो आई है, और रूप ले लेती तो फिर विनाशकारी रूप था, फिर वो रुकना जो है वो नामुमकिन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है गणेश जी ने जो है अच्छा किरदार अदा किया इस सारी सिचुएशन में, और लड़े उनके साथ, और वो जो उनके पिता ने उनको हुक्म दिया तो उसके मुताबिक उन्होंने जो है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। खैर एनीवेज देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या सिचुएशन होती है जी इस सारी सिचुएशन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।